पर ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा गया, महाराज ये बताओ इस अविद्या को दूर कैसे किया जा सकता है, उसका तरीका क्या है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं वेद में आता है मनुष्य को प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। अब हम प्रतिदिन करते हैं या साल में 3 दिन करते हैं? हम प्रतिदिन नहीं करते, हम तो साल में 3 दिन उत्सव करा लिया और सोच लिया हो गया काम पूरा। पर नहीं, ऋषियों ने कहा था तुम प्रतिदिन सत्संग करो। पर सत्संग किसको कहते हैं ये भी जानना। आज लोगों ने सत्संग किसको मान लिया? एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब सत्संग किसे कहते हैं? तो कहने लगे जहां बाजा ढोलक लेकर के गीत गाए जाएं उसका नाम सत्संग है। तो मैंने कहा हिजड़े तो हर रोज गीत गाते हैं, वो तो हर रोज सत्संग करते हैं। कहने लगे साहब ऐसे गीत गाने का नाम सत्संग नहीं है। तो हमने कहा फिर और कैसा गाएं? तो उन्होंने एक पहचान बताई, आपको भी याद होगी, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिसमें राम का नाम आए तो सत्संग है, राम का नाम ना आए तो सत्संग नहीं है। देखो कुछ कॉमन गीत ऐसे होते हैं वो आर्य समाज में भी फिट हैं और दूसरी जगह भी फिट हैं। अगर राम का नाम कर दिया, जिस भजन में राम का नाम न हो तो उस भजन को गाना ना चाहिए, पौराणिकों में गा दो। और जिस भजन में ओम का नाम न हो ये कह दो तो आर्य समाज में गा दो। ये कॉमन गीत हैं, इनसे कोई उपदेश नहीं मिलता। पर ध्यान रखना, अवसरवादी लोग ऐसे गीतों को याद करते जो दोनों जगह फिट बैठ सकें। मंदिर में गए तो वहां वो नाम ले दिया, आर्य समाज में आए तो ओम नाम जोड़ दिया। पर मैंने कहा कि ऐसे में बहुत से गीत आपको सुना दूंगा जिनमें राम का नाम आएगा, क्या वो सत्संग है? आपने भी सुन रखे हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, क्यों जी सत्संग है। मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ये भी सत्संग होगा। मैं लुट गया राम दुहाई, इसमें भी राम का नाम आ रहा है। और एक गीत तो ऐसा जिसमें राम का नाम भी आता है और श्याम का भी आता है। दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा, ये तो पक्का सत्संग होगा। लोगों ने पहचान गलत दे दी। पर ऋषि दयानंद जी महाराज से जब पूछा महाराज कौन सा सत्संग करके मनुष्य अविद्या से बच सकता है, तो ऋषि दयानंद जी महाराज उत्तर देते हैं जिसको करके सत्य की प्राप्ति हो जाए और असत्य से छूट जाए उसका नाम सत्संग है। और आर्य समाज का नियम बनाया सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जिस दिन आप सत्य को मान लेंगे एक दिन में संसार सुधर जाएगा, दूसरा दिन नहीं लगेगा। पर लोग कहते हैं बात तो आर्य समाज की ठीक है, पर हमारे गुरुजी ने तो ये बताया, हमें तो यही माननी है। जब तक ये जिद रहेगी तब तक संसार कभी सुखी नहीं हो सकता। ऋषि दयानंद कहते हैं सत्य को ग्रहण करने का नाम ही सत्संग है। चाहे आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं भी जाओ, सत्य को ग्रहण करो और असत्य को छोड़ने का प्रयत्न करना। इसीलिए विद्वान कहते हैं तुम अविद्या से बचना चाहते हो तो क्या करें? कि मानव चोले को सफल बना ले इस तदवीर से, आखिर कोई रह न जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कोई रह न जाए शिकवा तकदीर से। मानव चोले को सफल बना ले इस तदवीर से, आखिर कोई रह न जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कोई रह न जाए शिकवा तकदीर से। संतों का संग करके ऐबों से जंग करके वाणी का मान ले, संतों का संग करके ऐबों से जंग करके वाणी का बान ले। मन को मतंग करके भक्ति में रंग करके सत की कमान ले, सत की कमान ले। दुष्कर्मों का सीना छलनी
कर करनी के तीर से आखिर कोई रह न जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कोई रह न जाए शिकवा तकदीर से। आखिर पछताएगा तू, रोए चिल्लाएगा तू, होगा मजबूर फिर। आखिर पछताएगा तू, रोए चिल्लाएगा तू, होगा मजबूर फिर। ठोकरें खाएगा तू, राही रह जाएगा तू, मंजिल से दूर फिर, मंजिल से दूर फिर। जकड़े हैं पाँव क्यों मोह माया की जंजीर से, आखिर कोई रह न जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कोई रह न जाए शिकवा तकदीर से। ऋषि दयानंद कहते हैं सत्संग करोगे, सत्य को जीवन में धारण करोगे तो अविद्या से बच जाओगे। क्योंकि विद्या कहते हैं, सत्य ज्ञान को विद्या कहते हैं और विपरीत ज्ञान को अविद्या कहते हैं। पूछा महाराज वो जो दूसरा शत्रु है गरीबी, उसको कैसे दूर किया जाए? ऋषि दयानंद जी महाराज ने उस शत्रु को भी बड़ी बारीकी से देखा था। और देखते हैं एक माँ लाश के ऊपर से कफन उतार करके और लाश को नंगा बहा रही है। देख करके व्याकुल हो गए, कहते मेरा देश कितना गरीब है। जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जो देश कभी राजाओं का राजा कहलाता था, आज उस देश के अंदर बच्चों पर कफन तक नहीं है। और इसलिए जर्मन को पत्र लिखते हैं कि मैं कुछ बच्चों को भेजना चाहता हूं जिससे मेरे देश के अंदर नई तकनीकी प्रारंभ हो सके। उनको आप शिक्षा दे करके भारत में भेज देना। पर इतने पत्र लौट करके आया और दोबारा ऋषि दयानंद पत्र लिखते हैं, इतना जीवन लीला समाप्त हो गई। वो जानते थे गरीबी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उस शत्रु को दूर करने के लिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने प्रयत्न किया। पर पूछा कैसे दूर हुई है गरीबी? एक व्यक्ति गया मंदिर के अंदर, बेचारा गरीब था, फटे हाल था। पुजारी ने पूछा कहो क्या बात है? कहते महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। तो कहते हैं सत्यनारायण की कथा कराओ, दुर्गा का जागरण कराओ, ये कराओ। पर एक संत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, ये करोगे तो तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है, कहाँ से करोगे इन कामों को? अगर तुम दान करना चाहते हो तो एक दान करो। पूछा महाराज क्या दान करें? कहते हैं श्रम दान करो। श्रम दान का नाम सुना होगा नहीं? परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। इसीलिए वेद कहता है श्रमेण तपसा सृष्टा, श्रम के द्वारा तुम अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करना। पर हमने निकम्मा बना दिया लोगों को, हमने श्रम करना छोड़ दिया और कहना शुरू कर दिया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कुछ करने की जरूरत नहीं। पर कहते नहीं, तुम श्रमदान करो, परिश्रम करो। पुरुषार्थ इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है, मनचाहा फल उसने पाया जो आलसी बन के पड़ा न रहा। तो कहा है कर्म कमाने वाला, भाग्य बनाने वाला सचमुच तू आप है। कर्म कमाने वाला, भाग्य बनाने वाला सचमुच तू आप है। स्वर्ग सजाने वाला, नरक बनाने वाला सचमुच तू आप है, सचमुच तू आप है। स्वार्थ की काट जड़ें परमार्थ की शमशीर से, आखिर कोई रह न जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कोई रह न जाए शिकवा तकदीर से। मानव चोले को सफल बना ले इस तदवीर से, आखिर कोई रह न जाए शिकवा तकदीर से। पर कर्म भी करें तो कैसा करें? कर्म तो डाकू भी करता है और कर्म डॉक्टर भी करता है। दोनों काम एक जैसा ही करते हैं। आप कहेंगे एक जैसा कैसे?
डॉक्टर भी चाकू लेकर के पेट चीरता है और कहता निकालो 50,000 रुपया, ऑपरेशन किया है। और डाकू भी पेट चीरता है और कहता निकाल, क्या है तेरे पास। पता चला दोनों के काम एक जैसे हैं, पर दोनों के फल में अंतर है। हर एक के दिल में बस जा, आंखों के तिल में बस जा, नम्रता प्यार से। हर एक के दिल में बस जा, आंखों के तिल में बस जा, नम्रता प्यार से। ऐसी कमाई कर तू, जग की भलाई कर तू, हर गुल और खार से, हर गुल और खार से। नत्था सिंह सीख ले कुछ दयानंद फकीर से, आखिर कोई रह ना जाए शिकवा तकदीर से, आखिर कोई रह ना जाए शिकवा तकदीर से। मानव चोले को सफल बना ले इस तदवीर से, आखिर कोई रह ना जाए शिकवा तकदीर से।